पहला काम है सतगुरु बनाना जरूरी। पर कभी भी सतगुरु बनाने में जल्दी नहीं करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने कहा, बोले सतगुरु बनाना जानकर और पानी पीना किसी के कहने पर, भेड़ा चाल देखकर, भीड़ को देखकर, बिना मन के किसी लोभ लालच में, जाने अनजाने में किसी को सतगुरु मत बना लेना। और तुम्हें उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी भीड़ देख करके जिसको गुरु बनाया, वो गुरु घंटाल बन गया, ना खुद का कल्याण कर सका, ना शिष्यों का कल्याण कर सका। गुरु के लक्षण है जो केवल अपने शिष्य का धन इकट्ठा करे, अपने शिष्यों से धन इकट्ठा करके बड़े बड़े आश्रम बनाए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे वाहनों की यात्रा करे, संसार का भोग भोगे, कहीं अपने धन को किसी दान में ना लगावे, गरीब को दूर भगाए, धनवान को अपने पास बुलाए, केवल दुनिया को नाच गान करके बहकाए, लाखों की भीड़ इकट्ठा करके केवल दुनिया को वैसे ही बहकाए। ऐसा संत हो, ब्राह्मण हो, भक्त हो, ऐसा सच्चा सतगुरु नहीं हो सकता। सतगुरु धन इकट्ठा नहीं करता है, सतगुरु तो जीवन धन्य करता है। याद रखना, जिसको भी सतगुरु बनाओ, आप ध्यान रखना, किसी के कहने पर, किसी के समझाने पर, किसी का चमत्कार करने पर, क्योंकि आजकल बड़े बड़े बाबा लोग टीवी पे कहते कि हमसे यही गुरु दीक्षा ले। कई कई सत्संग में तो लेडीज लगा रखी है, महिलाएं लगा रखी, चेलिया कहते हमारे गुरु जी से आप दीक्षा ले लो, तुम्हें भगवान से मिला दे। सच बताओ, जिसको एक बार भगवान मिल जाए, बोलो ना, अगर सोने का खजाना 50 किलो का हमारे गोल साहब को मिल जाए तो फिर दुकान देखेंगे क्या ये है? फिर तो बैठे बैठे घर में कहेंगे, बुलाओ धामपुर वाले महाराज को, अब की बार राम कथा करा ले। जिसको खजाना मिल जाए, जिसको गंगा जल मिल जाए, फिर उसको बिजली की बोतल अच्छी लगेगी क्या? बोलो ना। इसलिए सतगुरु सोच समझ के बनाना, जिसकी वाणी में अमृत बरसे, जो ज्ञान का सही मार्ग बताए, जो फोन पर भी रात को बात करके समझाए, आपत्ति को मिटाए, जो कष्ट में सदा अपनी शक्ति को लगाए, वो सच्चा गुरु कहलाता है। जो गरीब अमीर में कहीं भेद ना करे, छोटे बड़े सत्संग को बड़ा छोटा ना समझे, अपने स्वभाव से सबके ज्ञान दे करके अपनी तपस्या भी बांट देवे, अपने जीवन को परोपकार में लगाए, वही सच्चा सतगुरु कहलाता। इसलिए ऐसा सतगुरु बनाए, और गुरु बना करके जब भी सतगुरु की तस्वीर की, फोटो की पूजा करो या सामने बिठा के पूजा करो, तो कभी भी सतगुरु के दोनों पांव नहीं धोने चाहिए। कभी भी सतगुरु का एक पांव नहीं धोना चाहिए। कभी भी सतगुरु की दोनों पांव की पूजा नहीं करनी चाहिए। सतगुरु के गुरु शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? गुरु शिवलिंग की। पर तुम्हें तो पता है नहीं, इसलिए दोनों चरणों को खूब रगड़ते हो, पांव को धोते हो, कपड़े से पोंछते हो, तिलक लगाते हो, प्रणाम करते हो, लेकिन सतगुरु की कृपा नहीं होगी। गुरु शिवलिंग की पूजा जैसे ही करोगे, गुरु शिवलिंग की पूजा करते ही गुरु महाराज की बिना आशीर्वाद के ही कृपा हो जाए। और गुरु का गुरु शिवलिंग कहां होता है? ध्यान देना, सतगुरु का गुरु शिवलिंग गुरु के सीधे पांव का जो अंगूठा है, याद रखना, सतगुरु के सज्जे पासे जो पांव है, सीधे पांव का जो अंगूठा है, दाएं पांव का जो अंगूठा है, वही गुरुदेव का गुरु शिवलिंग कहलाता है। और चोटी से लेकर के पांव के नखों तक, नाखून तक, ये गुरु जी की मूर्ति रूप है। और गुरु का शिवलिंग सीधे पांव का अंगूठा है। जैसे शिवलिंग की पूजा के बिना शिव की मूर्ति की पूजा का फल नहीं मिलता, ऐसे गुरु शिवलिंग के बिना
गुरु की मूर्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होता है। तो जैसे ही गुरु महाराज बना लो, और गुरु के बनाने के बाद गुरु के शिवलिंग की पूजा करो। अगर तस्वीर भी मूर्ति रखी है, तस्वीर रखी है, तो गुरु जी के चरण सीधे पांव की ओर एक कटोरी सामने रख लो, और जैसे शिवलिंग को अखंड जलधारा चढ़ाते हैं, ऐसे एक धारा में गुरु महाराज के शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। जय हो। और गुरु जी को लाल चंदन लगाओ, गुरु जी को पुष्प चढ़ाओ, गुरु जी को बेल पत्र चढ़ाओ, क्योंकि गुरु शिव रूपे न, सतगुरु भी भगवान शिव की तरह होता है। जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा में जितनी सामग्री होती है, भांग धतूरा आग सभी दुर्वा घास को छोड़कर गुरु की